श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। श्रीमद् युगल सरकार की जय। श्री गोरेदाव जी सरकार की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री शंकर जी भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। प्रिया राधिका प्रिया मधवो राधिका धवः तस्मादपि गरीयान्यो कृपालुर्मे जगद्गुरुः गुरुं भजति श्री भजते गुरु सिद्धांत तत्व भेदे अपि कृपालुर्मे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि चेतो दर्पणमार्जनं भवमहा दावाग्निर्वापणं श्रेयः कैरव चन्द्रिका वितरणं विद्यावधू जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृता स्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते
श्री कृष्ण संकीर्तनम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सञ्जीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता शास्त्रं भागवत पुराणममलम् प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो नः परः। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। श्रीमद् युगल सरकार की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास जी भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत भक्ति रस रसिक महानुभाव नियमानुसार कुछ देर श्री हरिनाम संकीर्तन कर लेते हैं। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वारा भक्ति को समझने का कुछ प्रयास करेंगे। जय जय राधा रमना राधा रमना गोपी जन जीवना राधा रमना जय जय राधा रमना राधा रमना गोपी जन जीवना राधा रमना जय जय तेरो प्राण धना राधा रमना जय जय तेरो प्राण धना राधा रमना
जय जय सोई प्रिय अपना, राधा रमना। जय जय सोई प्रिय अपना, राधा रमना। जय जय सोई मम सपना, राधा रमना। जय जय राधा रमना, राधा रमना। गोपी जन जीवना, राधा रमना। जय जय नंद नंदना, नंद नंदना। त्रिभुवन वंदना, नंद नंदना। जय जय भाव भय भंजना, नंद नंदना। जय जय भाव भय भंजना, नंद नंदना। जय जय जान मन रंजना, नंद नंदना। जय जय नंद नंदना, नंद नंदना। त्रिभुवन वंदना, नंद नंदना। जय जय कृपालु और चंदना, नंद नंदना। जय जय प्रिया और चंदना, नंद नंदना। जय जय नंद नंदना, नंद नंदना। त्रिभुवन वंदना, नंद नंदना। जय जय राधा रमना, राधा रमना। गोपी जन जीवना, राधा रमना। अब आप कृपया सावधान हो जाइए। तो कल श्री नारद जी भक्ति को आश्वासन देते हुए कलयुग के जो लक्षण हैं वो बता रहे थे कि कलयुग में ऐसे ही होता है। कलयुग में जो कलयुग का स्वरूप है उसमें स्वाभाविक ही इस प्रकार के कार्य होते रहेंगे, जैसे कि विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने। जो विप्र लोग हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, वो भागवत की वार्ता जो है वो लोक लोक को जन जन को पकड़ करके घर घर पे करेंगे। तो क्यों हम वैसे भागवतकारों की बातों में आए और क्यों हम उनसे किसी भी चीज़ की कामना रखें।
ये तब होता है जब हमको तत्वज्ञान ना हो, हमको संसार के स्वरूप का, अपने स्वरूप का, भगवान के स्वरूप का ज्ञान ना हो। तब हम ऐसे बाबाओं की बातों में भी विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि उस बाबा को भी संपत्ति चाहिए और हमको भी संपत्ति चाहिए। बाबा कहता है, यजमान प्रभु जी आपके घर में एक भागवत सप्ताह करवा लीजिए, आपके सारे के सारे दुखों का नाश हो जाएगा। तो यजमान भी यही समझता है कि जब ये कह रहे हैं महात्मा, तो अवश्य ही भागवत से दुखों का नाश होता होगा। लेकिन ये कौन से दुखों का नाश, ये तो यजमान को भी नहीं पता। तो संसार का अगर हम स्वरूप समझ ले, तो फिर हमको, हमारे मन को संसार में जाने से हम रोक लेंगे और भगवान के पास या श्रीमद् भागवत महापुराण के पास या संतों महंतों के पास जाकर हम संसार की याचना नहीं करेंगे, अपितु भगवान की याचना करेंगे। तो संसार का स्वरूप कैसा है? सब चाहे निज सुख, गोविंद राधे, याते खटपट रात, दिन हो बता दे। संसार में जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, जो भी हमारे संबंधी हैं, वो हमसे अपना सुख चाहते हैं और हम उनसे अपना सुख चाहते हैं। तो वास्तव में क्या हुआ, सभी लोग अपना अपना सुख चाहते हैं, तो उसमें किसी का दोष नहीं। काऊ को न दोष कछु, गोविंद राधे, सुख का स्वभाव सब ही का बता दे। तो श्री महाराज जी कहते हैं कि उसमें किसी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि सुख तुम भी चाहते हो, सुख वो भी चाहते हैं, क्योंकि आनंद के अंश तुम भी हो, आनंद के अंश वो भी हैं। तो सबको सुख तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन क्योंकि वो नहीं जानता है संबंधी, वो हमारे रिश्तेदार, वो हमारा नातेदार, इसलिए वो हम जैसे संसारी चीज में, संसारी वस्तु में, संसारी व्यक्ति में सुख ढूंढ रहा है। पर यदि अगर उसको भी हमारे जैसे कोई ज्ञान देने वाला या तत्व ज्ञान देने वाला मिल जाए, तो वो भी फिर हमारे से सुख नहीं चाहेगा। देखिए, अगर मान लीजिए कि हम ये कहें कि वस्तु में सुख है, कि संसार में तो भाई हम देखते हैं कि कोई चीज़ हमको मिल जाती है तो हमको तो बड़ा सुख मिलता है, हमको तो बड़ा संतोष मिल जाता है। तो उसको आप इस प्रकार से समझें, मान लीजिए कि किसी एक शराबी को शराब से तो बहुत ही लगाव होता है, शराबी होता है तो उसको शराब से तो नेचुरली प्यार होगा, और एक कोई पंडित जी हैं जिनको शराब के नाम से ही गुस्सा आ जाता है। तो आप ऐसा करो कि उस जो शराबी हैं उसको बुलाओ और उनसे कहो कि भाई साहब, आज हमने आपके लिए भोजन रखा है अपने घर पे, और वो साथ में जो थोड़ा है ना आपके लिए वो मदिरा, शराब का भी मैंने बंदोबस्त कर रखा है। अब जैसे ही वो सुनेगा कि आज तो भोजन के साथ शराब का भी ये लोग बंदोबस्त कर रहे हैं, तभी से उसको तो नशा चढ़ना शुरू हो जाएगा, तभी से वो तो खुश हो जाएगा कि भाई आज तो भोजन का मजा ही आ जाएगा। ठीक वैसे ही आप ऐसा करो कि पंडित जी को भी कहो कि पंडित जी, आज हमने आपके लिए भोजन रखा है और आप आइएगा। तो पंडित जी जब भोजन करने के लिए आते हैं तो आप उनको बकायदा भोजन दीजिए, अच्छे से परोस के दीजिए, लेकिन आप साथ में एक काम करिए, एक शराब की खाली बोतल लेके, खराब जो शराब है उसकी खाली बोतल लीजिए, उसको साफ कर लीजिए अच्छे से, उसमें थोड़ा सा पानी मिला लीजिए और पानी भर के उस बोतल को जहाँ पे पंडित जी भोजन करने वाले थे उसके पहले ही उनके पास धर दीजिए, भोजन की थाली के पास। अब पंडित जी को बिठाइए कि महाराज लीजिए, आपके लिए भोजन हमने परोस दिया है, आप बैठिए।
तो पंडित जी का सीधा ध्यान उस बोतल पे जाएगा, उस बोतल पे जाएगा और कहेंगे अरे यजमान जी ये क्या है? आप कहोगे महाराज कुछ नहीं है, बोतल है। तो वो कहेंगे अरे रे 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 हटाओ पहले उसको यहाँ से, हटाओ फिर मैं यहाँ पे बैठूंगा। आप उसको विनम्रता से कहिए कि पंडित जी बोतल जो है ना वो केवल शराब की है, लेकिन ये धोकर इसमें हमने पानी ही डाला है। तुरंत ही उसका गुस्सा शांत हो जाएगा और वो शांति से भोजन पाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर शराब में सुख होता तो पंडित जी को वो सुख क्यों नहीं मिला, और अगर शराब में दुख है तो ये जो शराबी हैं उसको क्यों नहीं मिलता? उसको तो शराब के नाम से ही नशा छा जाता है और पंडित जी को शराब के नाम से ही गुस्सा आ जाता है। तो संसार के किसी भी पदार्थ में न सुख है न दुख है। वो जो सुख और दुख जो है वो हमारा माना हुआ ही सुख और दुख है, और वो सुख हम जितनी लिमिट में, जितनी मात्रा में हम मानेंगे उतना ही हमको सुख मिलेगा और उतना ही हमको दुख भी मिलेगा। तो हमको ऐसे जग के सुख से क्या मतलब? जग में न सुख यदि गोविंद राधे, मान ले तो दुख नहीं मिलेगा बता दे। अगर हम ये मान ले कि जग में कहीं भी दुख नहीं है तो हमको दुख मिलेगा ही नहीं। अगर हम मान ले कि जग में कहीं पे भी सुख भी नहीं है, तभी भी हमको संसार मिले या छूटे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ना हमको दुख मिलेगा ना हमको उससे सुख मिलेगा। ये सब जानकर भी अगर हम अनजान बने रहें और संसार ही भगवान से मांगते रहें या संसार के लिए ही हम 24 घंटे लगातार लगे रहें तो क्या होगा? विषयों के भोग ऐसे गोविंद राधे, अग्नि ज्वाला में घृत धार जो बता दे। फिर भी अगर हम ये विषयों का विष जो है वो देते रहेंगे अपने आप को, और संसार हम अपने आप को देते रहेंगे, तो ये कैसा होगा? ये ऐसा होगा कि जैसे एक कामनाओं की अग्नि जल रही है और आप उसमें लगातार 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 घी डालते जा रहे हैं। तो घी डालोगे, जितनी कामनाओं की आप पूर्ति करोगे उतनी ही कामनाएं जो वो बढ़ती चली जाएगी। आग जो है और विस्फोटक और बड़ा बड़ा स्वरूप धारण करती चली जाएगी। तो हमको ऐसी कामनाओं से मुक्ति पाने के लिए पहले ये समझना होगा कि संसार की किसी भी वस्तु में या संसार की किसी भी व्यक्ति में ना तो सुख है ना तो दुख है। जो सुख है जो दुख है वो हमने माना हुआ सुख या दुख है। अगर संसार में सुख या दुख होता तो अब सबको एक समान रूप में मिलना चाहिए था। मान लीजिए आप ये कहें कि दीदी जी मेरी जो पत्नी है ना वो तो मुझे बहुत प्यार करती है। अच्छा, मैं मान लेती हूँ आपकी पत्नी जो है वो आपको बहुत प्यार करती है, पर लेकिन आप एक छोटी सी कसौटी कर लीजिए, कसौटी करिए कि आप अपने ही हाथों से एक लेटर लिखिए, पत्र लिखिए, और उस पत्र में ये लिखिए कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और ये जो मेरी पत्नी है ना वो उसके साथ तो मैं नाटक कर रहा हूँ। कुछ ही दिन में मैं इसको मार डालूंगा और तुम और हम दोनों फिर चैन से साथ में जिंदगी बिताएंगे। बस इतना लेटर में, एक पत्र में लिखकर अपनी जेब में डाल दीजिए और कुछ मत करिए। जब आपकी जो वो पत्नी आपको जो बहुत प्यार करती है वो आपके कपड़े वपड़े धोने के लिए आपका वो शर्ट उठाएगी और उसमें से उसको वो लेटर मिलेगा, और वो लेटर जब पढ़ेगी तब आप सोचिए कि उसकी क्या मनोदशा होगी। वो तुरंत ही पूरा विस्फोट, पूरा फायर होगी आपके पास, आपके ऊपर, और क्या कहेगी
मैंने तुझे इतना प्यार किया और तूने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, तू मुझे मारने की प्लानिंग कर रहा है। अब आप उसको लाख मनाओ कि नहीं जी, ये तो मैंने केवल ऐसे ही कोई कसौटी के लिए, कोई तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए करा था, ये तो कोई पंडित जी ने, कोई दीदी जी ने मुझे कहा था, इसलिए मैंने नाटक किया था। लेकिन वो नहीं मानेगी, वो बिल्कुल नहीं मानेगी और सीधा अपना बोरिया बिस्तरा समेटेगी और सीधा जाएगी अपने घर। तो ये होता है संसारी प्यार। जैसे ही उसको पता चले कि उसका स्वार्थ जो है, उसकी हानि है, यानी कि ये मेरा पति मुझे ही मार डालने वाला है, तो उसका प्यार जो है वो भी उड़ जाएगा। अगर वो वास्तव में आपसे प्यार करती होती, अगर वास्तव में आपसे उसका निस्वार्थ प्यार होता, तो क्या करती वो? उसको जैसे ही पता चलता कि मेरा पति जो है वो किसी और से प्यार करता है, तो वो ये करती कि चलो जी, अगर तुमको मेरे से सुख नहीं मिलता और तुमको उससे सुख मिल रहा है तो तुम उसके पास जाके रहो। इसका नाम कहते हैं प्यार। ये है निस्वार्थ प्यार। पर लेकिन संसार में जो है, संसार में वैसा प्यार कहाँ। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूं। एक गुरुजी ने ऐसे ही मेरी तरह, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, अपने किसी चेले से कहा कि भाई ये संसार जो है ना वो नश्वर है, संसार में ना कहीं दुख है ना कहीं सुख है, तुमको यहाँ पे मन को हटाना है संसार से और भगवान में लगाना है। तो शिष्य क्या कह रहा है? संसार में सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है। महाराज जी आप कैसे कहते हो? संसार में भाई मेरी माँ है, वो मेरे से कितना प्यार करती हैं, ये मेरी बीवी भी है, वो तो कितना मेरे लिए, जब तक मैं जाता नहीं हूँ तब तक खाना नहीं खाती हैं, जब तक मैं घर पे जाता नहीं हूँ तब तक वो कोई भी कार्य मेरे से पूछे बगैर नहीं करती है, इतना प्यार मेरे से करती हैं। तो गुरुजी ने सोचा कि ये जो मेरा शिष्य है इसके ऊपर संसार का भूत सवार है। अभी उसको तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये उसकी बीवी है, वो उसके लिए उसको प्यार कर रही है, ये उसकी माँ है, वो उसके लिए उसको प्यार कर रही है। तो इसको हमको समझाने की जरूरत है, एक लीला करने की जरूरत है। तो गुरु जो है वो क्या करते हैं कि उसको साथ में लेके उसके घर जाते हैं और शिष्य के कान में कहते हैं कि जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा तू करता चले जाना। शिष्य समझ गया सारी बातें। तो जैसे ही गुरुजी घर पे पहुँचते हैं और वहाँ पे उस लड़के की माँ भी खड़ी होती है, बाप भी होता है और उसकी पत्नी भी होती है। तो गुरुजी क्या करते हैं, उसको इशारे से, उसको पहले ही बता ही चुके होते हैं, तो इशारा करा तो लड़के ने तुरंत ही जैसे हार्ट अटैक आया हो, जोर से उसके सीने में दर्द हो गया हो, करके गिर गया और गिर गया वैसे ही मर गया। मरने की वैसे एक्टिंग कर रहा था, तो लेकिन घर वालों को तो सच ही लग रहा है। तो जो घर वाले हैं वो दिन चिंतातुर हो गए, एकदम हड़बड़ा गए कि ये क्या हो गया हमारे बच्चे को, एक ही क्षण में ये गिर गया। तो गुरुजी भी जाके देखें, उसकी नब्ज वब्ज देखी और फिर घर वालों को बोलते हैं कि जी ऐसा है कि आपका जो बेटा है ना, इसके ऊपर किसी ने मंत्र तंत्र कर दिया है, कोई काला जादू वगैरह कर दिया है, तो अब इसलिए इसके प्राण चले गए। तो वो लोग रोने लग गए कि महाराज जी अब आपको तो कुछ करना पड़ेगा, आप तो गुरुजी हैं भाई, आप तो सर्वसमर्थ हैं, आप तो संत महात्मा हैं, सब कुछ कर सकते हैं, आप हमारे बेटे को जिला दो, ये करो वो करो। सब रोने गाने लगे। तो गुरुजी ने कहा ठीक है। गुरुजी ने कहा एक पानी का लोटा लाओ, तो वो पानी का लोटा लेके आए। गुरुजी ने पानी का लोटा हाथ में लिया और वो जो लड़का सोया हुआ था, जो एक्टिंग कर रहा था, उसके गोल गोल एक परिक्रमा लगा ली। परिक्रमा लगा के उस लोटे के पानी को हाथ में लेके गुरुजी कहते हैं, बच्चा ये जो बेटे पे, तुम्हारे पुत्र पे
ये जो जादू कर रखा था, टोना कर रखा था, वो सारा जादू टोना जो है ना, वो मैंने इस लोटे पे ला दिया है। अब इस लोटे का पानी जो पी लेगा ना, तो वो जादू टोना उसके ऊपर आ जाएगा और वो मर जाएगा, और ये जो तुम्हारा बेटा है, पुत्र है, वो जीवित हो जाएगा। अब सब हकपक रह गए, अरे ये लोटे का पानी पिएगा कौन भाई, जो पिएगा वो तो मर जाएगा, अब कैसे करें। तो गुरुजी ने तो सबसे पहले उसके पिताश्री के सामने लोटा रख दिया कि महाराज आपका तो बेटा है, जवान है, अभी इतना छोटा सा, बेटे का भी इतना छोटा सा 1 साल का 2 साल का लड़का है, तो आप पी लीजिए। तो वो जो उसके पिताश्री है बोलते, अरे महाराज जी आप मुझे बख्श दीजिए, मेरा तो इतना बड़ा कारोबार है, अगर मैं मर गया तो कौन संभालेगा। तो ठीक है भाई, महाराज जी ने वो लोटा उसकी माँ की ओर कर दिया, माता जी आप पी लीजिए, आपका तो बेटा है, आप उसके बगैर कैसे जीवोगी। तो माता जी जो है वो भी हाथ जोड़ के कह रही है, महाराज अभी ऐसा है कि मैं मर गई तो इनको कौन संभालेगा। तो ठीक है, माता जी ने भी नहीं पिया। तो वो जो साधु महात्मा थे, वो पानी का जो लोटा है वो उसकी बीवी की ओर किया, तो बीवी जो है वो तुरंत ही मुंडी नीचे कर दी। क्यों? तो वो मनोमन सोच रही हैं, मन में ही सोच रही हैं कि ये दोनों बूढ़े बूढ़े हैं, ये तो मरने के लिए तैयार नहीं है, और ये महाराज जी जो हैं वो मुझे मरने के लिए मेरे सामने देख रहे हैं कि मैं पी लूं, मैं कैसे पी लूं। तो कोई पीने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो ये जो महाराज जी हैं वो कह रहे हैं, चलो अब आप अपने बेटे को जिंदा करवाना ही नहीं चाहते, तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो ये अपना चला। तो तीनों ने जाकर, किसी ने महाराज जी की नीचे की वो धोती पकड़ ली, किसी ने कुर्ता पकड़ लिया, किसी ने हाथ पकड़ लिया महाराज जी को। महाराज जी आप नहीं जा सकते हो, अरे आप तो बड़े विरक्त हो, आपको संसार से क्या मतलब, आपका तो कोई है ही नहीं, आप ही पी लो। जैसे ही सुना, जो बेटा एक्टिंग कर रहा था वो तुरंत ही उठ के बैठ गया और समझ लिया कि तुम लोग कितने स्वार्थी हो, जब मेरे प्राण की बात आई तो कोई भी देने के लिए तैयार नहीं हुआ, और तुम अब ये महात्मा के पीछे लग गए, तो तुम कितने स्वार्थी हो ये तो मुझे पता चल गया। ये तो ये गुरुजी मुझे पहले ही बता रहे थे, लेकिन मेरी बुद्धि में नहीं आ रहा था, लेकिन अब मैं समझ गया। लड़के ने तुरंत ही अपना घर संसार छोड़ा और अपने गुरुजी का हाथ पकड़ के वो चल दिया भगवान के रास्ते। तो संसार कैसा है? मेरा तू है सब कहे गोविंद राधे, स्वार्थ ना सधे तो पूछे कौन तू बता दे। जब तक उनके स्वार्थ हम सिद्ध करते रहेंगे ना, जब तक हम उनके काम आते रहेंगे तो वो हमको पूछते रहेंगे, और जैसे ही हमारा उनसे कोई स्वार्थ हल नहीं हुआ तो पूछेंगे भी नहीं कि भैया आप कैसे हो या आप कौन हो। जब बड़े बड़े ये जो होते हैं ना पैसे वाले लोग, तो उनकी जब 6 फैक्ट्रियां चलती रहती है तो सब लोग उनके पास आते हैं, सारे वकील भी आते हैं, डॉक्टर भी आते हैं, चपरासी भी आते हैं, नेता भी आते हैं, सब लोग आते हैं। पर जब वो दिवालिया घोषित हो जाता है, उसका सारा धन छूट जाता है और वो गरीब हो जाता है, तब जब डॉक्टर वो पास से भी निकलेगा ना तो उसके घर तक नहीं जाएगा। आप चिल्लाते रहो, अरे डॉक्टर साहब मेरी बीवी बीमार है, आ जाओ थोड़ा सा देख लो, तो वो देखेगा भी नहीं, वहीं से जाते हुए बोल देगा, अरे महाराज अभी टाइम नहीं है, एक पेशेंट को देखने के लिए जाना है। ये है संसार का हालत। तो आप तो पहले मेरे घर बहुत आते थे और आज तो मैं बुला रहा हूँ फिर भी नहीं आ रहे, तो वो क्या कहेगा, भाई मैं तुम्हारे पास नहीं आ रहा था, मैं तो तुम्हारी माया के पास आ रहा था, तुम्हारे पैसों के पास आ रहा था, अब तुम्हारे पास वो माया कहाँ, अब तो तुम हमारे किसी काम के नहीं रहे। तब जाके वो नहीं काम का है ये मानकर उसके सामने पीछे मुड़ के भी नहीं देखेगा, चाहे उसकी बीवी मरती हो तो मर जाए। अपना बनाया जिसको गोविंद राधे, बुद्धू बनाया उसने निज स्वार्थ साधे। जिसको हमने अपना बनाया उन सब ने हमको क्या बनाया, बुद्धू बनाया। बार बार मार खा के गोविंद राधे, रोटी दिखा दे कुत्ता पूछ खिला दे।
आप वो जो कुत्ता आता है ना, वो आपके घर रोज रोटी खाने के लिए जो आता हो, उसको आप एक डंडी मारिए, एक लठिया से उसको एक बार ठोक दीजिए, वो काई काई करता हुआ चला जाएगा। थोड़ी देर में उसको फिर से रोटी दिखा दीजिए, वो फिर से आ जाएगा रोटी खाने के लिए, वो भी पूंछ पटपटाता हुआ। तो क्या इसका अर्थ हुआ? हम भी ऐसे ही हैं। जब से हमको बार बार जूते लात मिलते हैं, जब से हमको बार बार वैराग्य होता है, तो कुछ देर के लिए हमको वैराग्य हो गया कि हाँ, संसार में तो कोई अपना नहीं है, सब अपने ही स्वार्थ के सगे हैं। और जैसे ही वो फिर से हमको थोड़ा सा पुचकार देते हैं, थोड़ा सा प्यार दिखा देते हैं, तो हमको क्या लगता है कि वही हमारे हितैषी हैं, वही हमारे सगे हैं, बाकी सब तो जो है ना, ये भगवान भगवान, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो ये जो है वो धोखा है जो हम अपने मन को दे रहे हैं। ऐसे जग वालों ने गोविंद राधे बार बार तो ही सताया, तू भुला दे। कितनी बार हम जब से भगवान है तब से हम है, तब से बार बार हमने जन्म लिए, बार बार हम इस पृथ्वी पे आए, बार बार अनंत माँ बनाई, बार बार अनंत बाप हमने बनाए, कितने ही बहनें, कितने ही पति, सबको हमने एक जन्म में पकड़ा, दूसरे जन्म में छोड़ा, किसी ने हमको इसी जन्म में छोड़ा। तो ये सब नाटक तो अनंत जन्मों से चल रहा है। हमने किसी एक को पकड़ा, दूसरे जन्म में हमने किसी और के साथ रहे। तो ये सारा जो नाटक है वो चलता रहता है। वो कब तक चलता रहेगा? जब तक हम उन सब से वैराग्य नहीं धारण करेंगे, जब तक हम उन सबको अपना हितैषी नहीं, अपना दुश्मन नहीं मान लेंगे। दुश्मन मानने का मतलब ये नहीं है कि उनसे हमको लड़ाई करनी है, उनसे हमको झगड़ा करना है। हमको मन के अंदर समझे रहना है कि यहाँ पे कोई हमारा नहीं है, यहाँ पे तो ये लोग जो हमारे साथी जो हैं वो बस हमारे इस जन्म के नातेदार हैं, फिर उसके बाद तो हम लोगों को जाना है, उनको भी कहीं और जाना है और हमको भी कहीं और जाना है। तो ऐसे जो जगवाले हैं उन्होंने हमको इतना सताया है अपने स्वार्थ के लिए, तो हमको भी अब मन से उनको छोड़ देना है। तन से छोड़ने की जरूरत नहीं है, हमको तन से अपना घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, केवल मन से अपनी आसक्ति तोड़ने की जरूरत है। प्रेम करना तो है गोविंद राधे, प्राणी मात्र का स्वभाव बता दे। जो प्रेम करना है वो हर एक प्राणी का स्वभाव है, पर जो प्रेम है वो हम गलत जगह पे करते हैं। गलत जगह यानी कि हम संसार में प्रेम करते हैं, अपने जो सगे नहीं है उनसे अपना लगाव करते हैं। जो संसार की कोई वस्तु हमारे साथ नहीं जानी है उस वस्तु में हम अपना लगाव करते हैं। तो ये जो लगाव है वो लगाव गलत है। हमको प्रेम जरूर करना है, पर प्रेम कहाँ पे करना है? माईक प्रेम फल गोविंद राधे, माईक ही मिलता है बता दे। प्रेम तो हमको केवल भगवान में ही करना है। अगर हम माया के एरिया में वो प्रेम करेंगे तो वो माया का बना हुआ है। हमारे स्त्री, पति, पुत्र, बेटे, परिवार जो भी हैं, या धन संपत्ति, दौलत जो भी हैं, वो सब माया का बना हुआ है। अगर हम माया में प्रेम करेंगे तो माया की ही प्राप्ति होगी। मान लीजिए कि किसी को अपनी जो पत्नी है उससे बहुत प्यार है, बहुत प्यार, तो वो प्यार मान लीजिए कहाँ तक चलेगा? तो जब तक आप हो तब तक वो प्यार चलेगा, उसके बाद तो फिर आप कहाँ वो कहाँ। तो उसके बाद अगर आपका अटैचमेंट, आपका जो लगाव है, प्यार है, वो आपकी पत्नी में ही है, तो जब तक वो नहीं मरेगी आपके मरने के बाद, आपके मरने के बाद आप वहीं रुकी रहोगे जब तक वो मर के ना आए। फिर वो जब उसके जीवन का समाप्त हो जाए, वो मरेगी, तो जिस योनि में वो जाएगी, चाहे वो गधिया बने, चाहे वो कुतिया बने, चाहे वो चूहिया बने, आप भी उसके पीछे पीछे जाओगे। तो ये है माईक प्रेम का परिणाम। अगर हम यही प्यार संसार में ना करते हुए भगवान में करेंगे तो भगवान का एरिया मिलेगा, भगवान का गोलोक मिलेगा, दिव्य वृंदावन में आएंगे, सखियों का पद पाएंगे। तो
हरि का तो प्रेम फल गोविंद राधे, हरि का ज्ञान आनंद दिला दे। अगर हम हरि से प्यार करेंगे तो हरि का ज्ञान कैसा होता है आपको पता है? हरि का ज्ञान ऐसा होता है कि उनको त्रिलोक का, हर सृष्टि का, हर कण कण का ज्ञान होता है। कहाँ क्या चल रहा है उनको पता होता है, कहाँ क्या होगा उनको पता होता है, कहाँ क्या होने हो चुका है उनको पता है। इतना बड़ा ज्ञान होता है उनको, हर एक चीज का, अणु परमाणु का उनको ज्ञान होता है। वो सारा ज्ञान हमको प्राप्त हो जाएगा और क्या मिलेगा? हरि का आनंद मिलेगा। हरि का आनंद कैसा होता है? हरि का आनंद ऐसा होता है कि वो एक बार जब मिल गया हमको तो वो छीना नहीं करता। एक बार हमको भगवत प्राप्ति हो गई, फिर हमको संसार में बंधक बनकर, कभी कैदी बनकर आना नहीं पड़ता है। हरि का प्यार ऐसा होता है, अगर वो प्यार हमने कर लिया, वो आनंद हमको मिल गया, वो आनंद अनंत समय तक रहता है और निरंतर बढ़ता हुआ आनंद। उसमें कभी ये नहीं होता रसगुल्ले की तरह कि एक रसगुल्ला खाया आनंद मिला, दूसरे रसगुल्ले में आनंद कम हो गया, चौथे में उल्टी आ गई। ऐसा आनंद नहीं होता है। वो आनंद तो ऐसा होता है कि हर क्षण बढ़ता जाता है। देखिए भक्तों का आनंद कैसा होता है। ये जो आप देखते हैं ना कि ये जो वृंदावन की जो लीला हुई और ठाकुर जी जो है वो किशोरी जी के सामने एक टक निहारते रहते हैं, तो ये एक टक निहारने में भाई क्या आनंद होता होगा? हमको तो नहीं इतना आनंद मिलता ये सामने खड़े हैं देखने में। पर जब हम भी इनका वास्तविक स्वरूप पहचान लेंगे, जब हमारे सामने भी भगवान वास्तविक रूप में आ जाएंगे, जब हमारा भी अंतःकरण उतना शुद्ध हो जाएगा, तो वो एक झांकी, मतलब पलक उठाई ठाकुर जी ने और किशोरी जी के सामने देखा, तो वो इतना आनंद उनको मिलता है उस एक झांकी से, तो वो सोचते हैं कि वो वाह कितना रस है इस झांकी में, ऐसी झांकी तो मैंने कभी नहीं देखी। बस उतना उन्होंने सोचा और देखा और थोड़ी सी पलक यूं झपकाई और फिर से देखा, तो वो जो आनंद है वो उससे भी ज्यादा आनंद फिर ठाकुर जी के दिल में होता है कि अरे रे रे, ऐसा आनंद तो मुझे कभी नहीं मिला, कितना आनंद, कितना आनंद। तो वो क्षण क्षण वर्धमान आनंद है, वो आनंद हमको मिलेगा, वो सुख हमको मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? वो केवल भगवान से ही प्यार करने से। हरि ही सो प्यार करो गोविंद राधे, जगते न प्यार ना तो खार करा दे। हरि से ही प्यार करना है केवल। जग में हमको ना तो प्यार करना है ना तो खार करना है। हमने जग का स्वरूप समझ लिया, इसका मतलब ये नहीं कि घर जाके फिर हम चिल्लाना शुरू कर देंगे कि भाई तुम लोग सबके सब स्वार्थी हो, तुम मेरे लिए तो कुछ करने ते ही नहीं है, सब अपने अपने स्वार्थ के ही पुजारी हो। ऐसे नहीं है। ये सब हमको मन में समझे रहना है, तत्व ज्ञान को भीतर समझे रहना है और जगत में हमको एक्टिंग करनी है। भाई हमको जिस वस्तु के लिए ये जगत में मिला है, जैसे कि हमारी वो वस्तु है वो भगवत प्राप्ति है, हमको भगवान तक पहुंचने के लिए ये मानव देह मिला है, तो उसकी भी मात्रा है, उसकी भी मर्यादा है कि तुमको कोई 50 साल की लेके आया है वो अपनी वही मर्यादा, कोई अपनी 60 साल की लेके आया है, तब तक के लिए उसको संसार छोड़ के जंगल में जाके भक्ति नहीं करनी है। भगवान जानते हैं कि ये जो जीव हैं, जो मेरे बच्चे हैं, उनके लिए मुझे कितनी व्यवस्था करनी चाहिए, उतनी ही व्यवस्था उसने संसार में हर प्रकार से आपके लिए करके रखी है। आपको उस व्यवस्था के अंदर रहते हुए भगवान का भजन करना है। और भजन कैसे करना है? केवल मन से करना है। इंद्रियों की भक्ति भगवान कभी भी नोट नहीं करते हैं। राग ते राग हटे गोविंद राधे, हरि राग ते जग राग हटा दे। जैसे ये हीरा होता है ना,
हीरा को काटने के लिए हीरा का ही उपयोग होता है। हीरा को जब काटना होता है तो दूसरा हीरा लो और उससे हीरे को काटो। उसी प्रकार जग का जो हमारा राग है, जो जग में हमारी आसक्ति है, हमारा प्यार है, उसको हटाने के लिए पहले हमको भगवान से प्यार करना पड़ेगा। तो भगवान में जब हम राग कर देंगे तो जग का जो राग है वो अपने आप छूट जाएगा। हरि में लगे ना मन, गोविंद राधे, मन लग जाना तो सिद्धि है बता दे। हम ये कहेंगे हमारा मन जो है ना वो संसार से हटता नहीं है और भगवान में लगता नहीं है, तो संसार से हट के भगवान में लग जाए, ये तो सिद्धि है भाई। वो तो जो भगवान है और जो महापुरुष हैं वो ये कर सकते हैं, हम तो साधक है ना। तो हमारा मन तो बार बार संसार में ही लगेगा, फिर हमको हटा के भगवान में लगाना है। तो जग से हटाना मन, गोविंद राधे, हरि में लगाना मन, साधना बता दे। जग से हम मन को हटाएंगे और हरि में हम मन को लगाएंगे, तो यही तो साधना है। यही तो वो जो अर्जुन को ठाकुर जी कह रहे हैं ना गीता में, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, ये यही बात कह रहे हैं कि अर्जुन जो मन जो है ना वो बार बार हटेगा, तुझे बार बार लगाने का अभ्यास करना है। और हटाना कहाँ से है? संसार से हटाना है। तो संसार से हटाना यानी वैराग्य, और भगवान में लगाना यानी उसका अभ्यास। तो वैराग्य यानी हटाना और अभ्यास यानी कि लगाने का, भगवान के लगाने का अभ्यास करना। तो जब हम ये संसार का स्वरूप अपनी बुद्धि में बिठा लेंगे तो फिर हमको संसार से लगाव नहीं रहेगा, फिर संसार में हमारी आसक्ति नहीं रहेगी। जब भगवान संसार का हम स्वरूप समझ लेंगे तो नेचुरली हमको समझ में आएगा, हमारी बुद्धि को ये होगा कि भाई अगर संसार में आनंद नहीं है तो मुझे जाना कहाँ है, तो मन सीधा भगवान की ओर जाएगा। तो ये तत्व ज्ञान जो है वो अति आवश्यक है। तो ठाकुर जी इसी प्रकार कलिकाल के ये जो नारद जी हैं वो कलिकाल के ये सारे दुर्गुण जो हैं वो दिखा रहे हैं कि अन्न धन के लोभ में ये जो ब्राह्मण हैं वो घर घर जो हैं वो अपनी कथा करते रहेंगे, और घर घर में कथा होगी और जन जन में कथा होगी, एक एक व्यक्ति को पकड़कर वो कथा करते रहेंगे। तो नारद जी जो हैं वो आगे कलयुग का स्वरूप बताते हुए बोलते हैं, अत्युग्र भूरिक कर्माणो नास्ति करोरवा जनाः, ते अपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसार ततो गतः। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी हैं, वो रहने लगेंगे कलयुग में, और इसीलिए तीर्थों का भी जो प्रभाव है वो प्रभाव जो है वो जाता रहेगा। देखिए ऐसे जो पाखंडी लोग हैं, उन पाखंडी लोगों के चक्कर में भी ऐसे ही लोग पड़ते हैं कि जो माया के मोही होते हैं, जिनको केवल धन दौलत और सम्मान और यही सारी माइक चीज़ों के लिए वो पंडितों के पास और संतों के पास जाते हैं ना, वही लोग ऐसे लोगों के, ऐसे पाखंडी पंडितों के चक्कर में फंसकर और अपना बेड़ा गर्द करते हैं। वो ऐसा होता है ना कि जैसे कि एक अंधा हो और वो ये कहे, वो जा रहा हो कहीं रास्ते में, अपना रास्ता लठिया से लकड़ी से देखते हुए, उतनी ही देर में एक दूसरा अंधा आ जाए तो वो आवाज़ लगाए किसी को, अरे भैया कोई आँख वाला हो तो मुझे ये रास्ता पार करवा दो। तो वो दूसरा जो पहला वाला अंधा होता है ना, वो देखता है तो वो कहता है अब अंधा तो मैं भी हूँ, अब इसको क्या पता ये भी तो अंधा है, इसको क्या पता कि मैं भी अंधा हूँ,
तो वो जो अंधा है ना, पहला वाला, वो उस अंधे को कहता है, अबे अंधे यहाँ, मैं तुझे रास्ता दिखाता हूँ, पकड़ मेरा हाथ। अब वो भी अंधा, ये भी अंधा, तो दोनों जाके, एक आगे गड्ढा था और जाके दोनों गड्ढे में गिर गए। तो ऐसा ही है, साधु जो साधु भी जो है वो पैसों के लोभी, और हम संसारी भी पैसों के लोभी, दोनों अंधे के अंधे इकट्ठे हो जाते हैं और फिर जाके गड्ढे में गिरते हैं। और फिर ऐसे बड़े बड़े लोग जो अभी कांड बन रहे हैं वो कांड बनते हैं। तो ये पाखंडी बाबाओं के चक्कर में भी वही लोग पड़ते हैं कि जिनको माया चाहिए होती है। काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसः ते अपि तिष्ठन्ति तपसि तपः सारसतो गतः। जिनके चित्त में निरंतर काम है, क्रोध है, लोभ है, वैसे लोग जो तृष्णा से तपते रहते हैं वो भी जाके तीर्थ में बैठ के तपस्वियों का ढोंग करते हैं। तो ये ऐसा हो जाता है कि कहीं पे बहुत ही ज़्यादा मतलब आवाज़ तुमको सुनाई दे किसी की घर से, आप निकलो रास्ते में, ये वृंदावन में तो ऐसा बहुत होता है, तो बहुत ही शोरगुल होता हो, आप वहाँ पे जाके किसी को पूछो, भाई ये किसका घर है, तो बोलेंगे ये शांत मुनि जी का आश्रम है। तो शांत मुनि जी के आश्रम में इतना हल्ला होता है। फिर कोई एक बाबा बकबक करता हुआ बैठा हो अपनी कुटिया के पास, आप जाके उनसे पूछिए, महाराज आपका शुभ नाम क्या है, तो वो कहेंगे, जी यजमान जी मेरा नाम जो है ना वो मोनी बाबा है। तो ऐसा है आजकल का जो संसार जो है, बड़ी बड़ी वो गृहस्थी वाले जो लोग होते हैं ना, वहाँ से अगर पूछो तो बैरागी बाबा की गृहस्थी है। तो संसार जो है आजकल जो है वो ऐसे ही नौटंकी बाजों से भरा हुआ है। इसका कारण यही है कि सब लोग माया के दीवाने हैं, सबको संपत्ति चाहिए, बाबा को भी संपत्ति चाहिए और चेला को भी संपत्ति चाहिए। सुबह से लेके शाम तक बस पैसा पैसा पैसा। तो ऐसे में क्या होता है कि पैसों के चक्कर में कोई कोई तो भगवान को भी छलने के लिए जाता है। वो कैसा होता है कि एक लोभी होता है, तो वो लोभी अपना टेंशन में जाते 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 उसको पता ही नहीं चला कि वो कितना आगे निकल गया। वो एक दरिया किनारे, समुद्र किनारे तक पहुंच गया कि वो कुछ होगा उस धंधे में, उसको आज खोट आई होगी, तो उसका दिमाग बस वहीं चल रहा था, तो उसको पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ पहुंचा, और वो सीधा समुद्र के तट पे आके पहुंच गया। अब जब उसको बहुत प्यास लगी तो उसने सोचा, अरे मैं कहाँ पे आ गया। अब देखा तो समुद्र का किनारा, यहाँ पे तो आसपास तो कोई पानी नहीं है, तो अब प्यास लगी है तो क्या किया जाए। तो उसने देखा तो दूर उसको नारियल के पेड़ नजर आए। तो नारियल के पेड़ दिखाई दिए तो बोले, अब खारा तो समुद्र का पानी पिया नहीं जाएगा, वो नारियल का पानी पीते हैं। तो नारियल के जो पेड़ होते हैं वो तो कोई कोई तो बहुत ऊंचे होते हैं, 80-80 फुट से भी ऊपर होते हैं। तो उसको प्यास लगी थी तो समझ नहीं आया, वो तो चढ़ गया, धड़ल्ले से ऊपर चढ़ गया अपना, और 2-4 नारियल भी अपना तोड़ ताड़ के, जो भी उसके पास छोटा सा चक्कू वक्कू रखा होगा जेब में, तोड़ के नीचे गिरा दिए। अब जब वो ऊपर पहुंच गया पेड़ के ऊपर, तो नीचे उतरने के लिए तैयारी की उसने। तो जैसे ही नीचे देखा तो बड़ा नीचे थी धरती, तो ये तो बहुत ऊपर चढ़ा हुआ था। तो अब ये सोचता है कि अब मैं अगर नीचे उतरा और अगर थोड़ा सा भी मेरा पैर फिसल गया तब तो मैं सीधा गिरूंगा नीचे। तो वो भगवान को बोल रहा है, अरे ये बाके बिहारी जी, आज अगर मैं बच गया ना पसंद से, मैं घर जाके 101 ब्राह्मण को जिवाऊंगा, आप मुझे एक बार नीचे उतार लो। तो ठीक है, ऐसे करके बिहारी जी का नाम लिया, थोड़ा सा नीचे उतरता, नीचे उतरा, नीचे उतरा, नीचे उतरा, तो लगभग आधे तक वो नीचे आ गया। अब बिहारी जी को कहता है, बिहारी जी हाँ मैंने कहा तो था कि मैं 101 को जिवा दूंगा, पर अब ऐसा है ना कि आज ही मेरी फैक्ट्री में बहुत नुकसान चला गया है, घाटा चला गया है, तो मैं आपको 101 तो नहीं पर 51 ब्राह्मण जरूर जिमा दूंगी, आप बिल्कुल भी निश्चित रहो।
ठीक है, और थोड़ा सा नीचे आ गया, और थोड़ा सा नीचे आ गया, और अब मंजिल तो पास आ गई, जमीन तो नीचे आ रही है। तो अब ठाकुर जी से कह रहा है, अरे ठाकुर जी आप तो अंतर्यामी हो, जानते हो कि कितनी महंगाई है, तो ऐसा करते हैं कि मैं 21 ब्राह्मण को तो जरूर जमा दूंगा। तो ऐसा हो गया और नीचे आ गया। जब और नीचे आ गया तो ऐसे करके 11, फिर 5, फिर 1 पे आ गया, 1 पे आ गया। ठाकुर जी तो देख ही रहे उसकी लीला, बढ़िया है भाई, तो कोई बात नहीं, एक तो एक जिमा तो दे। अब वो जब पूरा उसका पैर जो है वो धरती पे टिक गया तो वो ठाकुर जी से कहता है, अरे लाला तू तो सब जानता है कि ये अब मेरा पैसा, एक फैक्ट्री जो थी उसमें आज तो इतना सुबह घाटा चला गया, और महंगाई तो तुझे पता है, अब वो मैं 5 ब्राह्मण को जमाने जाऊंगा, 1 ब्राह्मण को जमाने जाऊंगा, खर्चा कितना बड़ा आएगा, तो ब्राह्मण तो मैं खुद ही हूं, तो चल मैं ही खा लूंगा पेट भर, तेरा काम हो जाएगा। तो ऐसे हैं हमारे काम, हम ठाकुर जी को भी छलने के लिए जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमको भगवत प्राप्ति हो जाए और हमको केवल भागवत महापुराण सुनने से मुक्ति मिल जाए। तो ऐसे मुक्ति कहीं नहीं मिलती है। पहले हमको तत्व ज्ञान से समझना है, संसार से मन को हटाना है और भगवान में जो है वो मन को लगाना है। लगाने हटाने, लगाना हटाना, हट तो आएगा, हमको लगाना है, हटेगा फिर लगेगा, हटेगा फिर लगाइएगा। तो अभ्यास करते करते फिर मन जो है वो ठाकुर जी में लगने लग जाएगा। तो नारद जी कहते हैं, आगे बोलते हैं, एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तु सारः स्थले स्थले। जो वस्तु का सार है, जो वस्तु का सार जगह जगह घटता चला जाएगा, लुप्त होता चला जाएगा, ये युग का स्वभाव ही है। तो भक्ति कहती है, देवर्षि आप धन्य है, मेरा बड़ा सौभाग्य था कि जो आपका समागम हुआ। साधूनां दर्शनम लोके सर्व सिद्धिकरं परम। जो संसार में साधुओं के जो दर्शन है वो सब प्रकार की सिद्धियों को देने वाले हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत कल्याणकारी है। तो वो कैसे साधु? क्या वो इसी प्रकार संपत्ति चाहने वाले साधु? उनके दर्शन कर लेंगे और हमको सिद्धियां मिल जाएंगी? और ये कौन सी सिद्धि की बात कर रहे हैं? तो वो जो साधु की बात कर रहे हैं यहाँ पे भक्ति महारानी है। भक्ति महारानी को कोई हमारे जैसी माया मिलकत नहीं चाहिए। भक्ति महारानी तो भक्ति से प्रेम, और प्रेम ही सिद्धि की बात कर रही है, प्रेम नाम की सिद्धि की बात कर रही है। और कैसा भक्त, कैसा संत? गुरु करे उसे जिसे मिले श्याम श्यामा, कान फूकवाने तेना बने कभु कामा। बहुत चलता है ना यहाँ पे वृंदावन में, भी कंठी ले लो और चेला बन जाओ और कान फूका लो। तो ऐसे कंठी लेने से और चेला बनने जाने से कोई भगवत की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, कोई भगवान नहीं मिल जाएगा। इससे तो वो भी नरक में जाएंगे और जो कान फुकवाने वाले जो चेले हैं वो भी नरक में जाएंगे साथ में। तो गुरु ऐसा करना है जिसे मिले श्याम श्यामा, कि जिनको श्याम श्यामा मिल गए हो, भगवान मिल गए हो, और वो अपने चेले को भी श्याम श्यामा को मिलवा सकते हो। जिससे मिले तत्व ज्ञान प्रेम श्याम श्यामा, उसको ही गुरु मानो वही गुरु धामा। तत्व ज्ञान क्या होता है? तत्व ज्ञान यानी कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, संसार क्या है, भगवान क्या है, ये जो तत्व ज्ञान हमको करवा दे और जो खुद दिव्य प्रेम प्राप्त हो और हमको भी दिव्य प्रेम यानी ठाकुर जी से मिलवा दे, वैसे गुरु को हमको करना चाहिए। तो वैसा जो गुरु है वो तो हमको प्राप्त नहीं है। तो अगर मान लीजिए वैसा गुरु आपको प्राप्त नहीं है, मैं मानती हूँ, लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ वो जो सारा जो है वो श्री महाराज जी का, श्री कृपालु जी महाराज जी का ही तत्व ज्ञान है।
और श्री कृपालु जी महाराज जो हैं वो ऑथोराइज्ड महापुरुष हैं, यानी कि उनको सत्ता मिली हुई है, वो जगत गुरुत्तम है। बाकी के चारों जो हैं जगत गुरु हो चुके आज से 2.5 सालों में, तो वो सब भी भगवान के अवतार हुए, तो ये भी कोई साधारण नहीं है, वो आगे चल के जरूर सबको पता चलेगा। लेकिन तब तक अगर हमको इनका जो ज्ञान है वो सही लगता है तो हम इन्हीं के ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, तो वो हमारे गुरु ही बन गए। और देखिए, हमने अनंत जन्म लिए हैं, अनंत लोगों की बातों में आए हैं, अलग अलग हमने बहुत गड़बड़ काम भी किए हैं। तो अब आज इस जन्म में अगर हमको कोई सही तत्व ज्ञान मिला है तो उस सही तत्व ज्ञान के ऊपर भी हम चल के अपना क्यों ना देख लें। तो गुरु जो हैं उसके लिए प्रत्यक्ष होना, या गुरु की हम प्रत्यक्ष जाके सेवा करें, उनकी चरण सेवा करें, उनके आश्रम की सेवा करें, ये जरूरी तो है। लेकिन अगर हमारे पास ये सुविधा अथवा तो हमारा ये सामर्थ्य ना हो, जैसे कि श्री महाराज जी तो अभी है नहीं है, तो हम किस प्रकार से हम उनकी सेवा करें। तो सेवा जो है वो केवल मन से करनी होती है, तो मन से करेंगे तो वो भी आपके गुरु ही हैं, और वो तो जगत के गुरु हैं, तो हम उनके ज्ञान के हिसाब से चलें, अपना जीवन बनाएं। और गुरु नाता जो है वो हमको मन से ही जोड़ना होता है, तन से कोई मतलब नहीं होता है। वास्तविक गुरु आपको तन से पकड़कर अपने आश्रम में कभी नहीं रखेगा। गुरु नाता मन ते जोड़ो सदा ठुयामा, जग नाता मन ते तोड़ो मिले श्याम श्यामा। गुरु की बुद्धि में जोड़ो निज बुद्धि। देखो, गुरु का जो नाता होता है अगर वो हम मन से जोड़ेंगे तभी भी वो हमारे गुरु और हम उनके शिष्य हो गए। अब हमको करना क्या है, अब हमको केवल उनकी बुद्धि में वो जो ज्ञान दिए हुए हैं उसी ज्ञान से अपनी बुद्धि को चलाना है, उस हिसाब से अपने संसार में हमको रहना है। तो गुरु की बुद्धि में जोड़ निज बुद्धि, है शरण यह प्यारे, ध्यान ही है साधना का, प्राण जीवन प्यारे, प्राण जीवन प्यारे। हमको केवल गुरु जो आज्ञा कर रहा है, जो गुरु हमको ज्ञान दे रहा है, उस ज्ञान को अपने जीवन में केवल हमको उतारना है, बस इतना हमको करना है। और वही जो है वही साधना है। हरि को ही केवल हरि और गुरु जो हैं उनको अपना मानना है। संसार में जो कोई है वो स्वार्थ के सगे हैं, किसी को हमको अपना नहीं मानना है। और हरि गुरु का जब हम मन से ध्यान करेंगे तो कैसे, सामने हरि को बिठा कर साधना करूं प्यारे। हमको मन से ठाकुर जी को, गुरु जी को सामने बिठाना है और साधना करनी है। तो आप कहोगे कि दीदी जी साधना क्या होती है, साधना में क्या करना होता है? तो साधना में कुछ नहीं करना। जितना टाइम आपके पास खाली हो, आप कुछ ना कर रहे हो, आप माला झोली लेके बैठे हो, चाहे आप आके कथा में ही क्यों ना बैठे हो, साथ में आप उनका रूप ध्यान करो। उनको आप ऐसी कल्पना करो कि ठाकुर जी मेरे साथ हैं, ठाकुर जी मेरे साथ आए हुए हैं, मेरे साथ ही बैठे हुए हैं। मैं हंस रहा हूँ वो भी हंस रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ वो भी सुन रहे हैं। हर समय आप इस चीज का चिंतन करो। मान लीजिए कि तुरंत तो ये संभव नहीं है, आपको एक बार याद आएगा, आप थोड़ी देर में भूल जाओगे, कोई बात नहीं है। जब आपको याद आए उतनी बार आप उसको याद करो कि ठाकुर जी मेरे साथ हैं, वो बैठे हुए हैं, तो उतना करो। दूसरी बात, जो क्रिया आप करो संसार में, जो भी क्रिया करते हो, सुबह आप जगते हो, अपने मन से आप कल्पना करो कि श्री ठाकुर जी, ये कान्हा मेरा है ना जो लाला, वो भी मेरे संग जग गया। आप जब अपना प्रसाद पाओ तो आप ये भी कल्पना करो कि पहले कान्हा भी मेरे संग है और वो भी प्रसाद पा रहा है।
बस भक्ति में इतना ही करना है। गोपियों ने बस इतना ही किया है। गोपियों ने, आपने सुना कभी माला झोली लेके बैठी थी, या आपने सुना कभी वो वृंदावन की परिक्रमा लगा रही थी? ऐसा कुछ नहीं करती थी। वो अपने संसार का ही सारा काम करती रहती थी, पर मन जो है वो अपने कान्हा में लगाए रखती थी। तो भक्ति जो है वो केवल मन को करनी है, उसमें संसार से कोई मतलब नहीं। संसार आपका जो भी चल रहा है आप चलने दो, करते रहो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो मैं काम कर रही हूँ, जैसे मैं तो कपड़ा धो रही हूँ, तो मैं कान्हा को तो कपड़ा नहीं धुलवाऊंगी, तो रुक ध्यान कैसे बनाऊं? तो ऐसा करो, जब कपड़ा धोते हो तो एक पटरा मन से कल्पना करो कि बहुत सुंदर सा पटरा है और कान्हा को वहां पे बिठा दो। अब वो देख रहा है, तुम कपड़ा धो, हो गई तुम्हारी भक्ति। तो ऐसे ऐसे फिर तुम हर एक कार्य में, हर एक काम में अपने कान्हा को संग में रखना शुरू कर दोगे, तो धीरे धीरे फिर वो खुद याद आएगा, अरे मैं तो हूँ, मैं तो हूँ, मैं तो हूँ। ऐसे करके फिर अपने आप मन जो है वो संसार से हट जाएगा और हमारा जो मन है वो गुरु में लग जाएगा। तो अगर अपना मन जो है वो गुरु में लगा देंगे तो भगवान को कैसा लगेगा? क्या भगवान को बुरा लगेगा? गुरु भक्त मेरा भक्त माने सुख धामा, माने नहीं मेरा भक्त, भक्त श्याम श्यामा। भगवान क्या कहते हैं? श्यामा श्याम। हमारे जो लाली लाला है वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि जो गुरु के भक्त हैं, जो मेरे भक्त के भक्त हैं, वो तो मुझे प्राण प्यारे हैं, मैं तो उसके लिए पूरा पागल हूँ। तो आप कहोगे जी ऐसा आपने कोई सुना कहीं पे? आपको कैसे पता कि भगवान जो है वो अपने भक्त को ज्यादा प्यार करते हैं, भक्त के भक्त को उससे भी ज्यादा प्यार करते हैं? ऐसा कोई उदाहरण आपने कभी सुना है? बिल्कुल सुना है, और इसी भागवत में सुना है। भागवत के महात्म्य में एक महर्षि हैं जिनका नाम है उत्तंक। उत्तंक जो है वो एक शिष्य रहे पहले, किनके? ऋषि गौतम के, जिनकी जो पत्नी है अहिल्या, उसको शीला बना दिया गया था। वही ऋषि गौतम जो हैं उनके एक शिष्य थे उत्तंक। तो उत्तंक जो हैं उनको अपने गुरु से बहुत प्यार था, इतना प्यार कि भगवान को तो उसने ना कभी देखा, ना समझा, ना सुना, कोई मतलब ही नहीं भगवान से उसको केवल अपने गुरु से प्यार था, केवल गुरु से। और रात दिन वो केवल अपने गुरु की सेवा में ही लगा रहता, हर काम अपने ही हाथ से अपने गुरु के लिए करता, कभी भी वो सेवा से जी नहीं चुराता था। और तपस्वी भी इतना था, ब्रह्मचारी भी इतना था, और उसके पास योग का भी बल था, सब चीज थी, लेकिन वो कभी भी अपने गुरु को छोड़ के कहीं जाने का सोचता भी नहीं था और हमेशा अपने गुरु की सेवा में लगा रहता था। तो ऐसे ही गुरु की सेवा करते 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 उसको 100 साल हो गए। 100 साल तक वो गुरु की सेवा करता रहा, ना उसको अपना घर याद आया, ना उसको कहीं अपने गृहस्थी बसाने का ख्याल आया, और वो बूढ़ा हो गया। तो एक दिन वो एक लकड़ी की गठरी जो है वो अपने सिर से लेके अपने गुरु जी के पास पहुंचा आश्रम में, और उसने वो गठरी जो है वो नीचे फेंकी, जैसे फेंकते हैं। तो उसके सफेद बाल हो गए थे, उसमें से एक बाल टूट के उस लकड़ी में अटक गया। तो उत्तंक महर्षि ने देखा कि अरे मैं तो बूढ़ा हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला मैं बूढ़ा हो गया, और वो जोर जोर से रोने लगे। तो वो जब रोने लगे तो गौतम ऋषि जो हैं, उनकी पुत्री भी थी एक, गौतम ऋषि ने उनको इशारा किया, और वो जब रोने लगे तो उनके आंसू पोंछने के लिए इशारा कर दिया गौतम ऋषि ने। तो वो जो पुत्री थी, वो ये जो उत्तंक महर्षि थे, उनके आंसू पोंछने के लिए हाथ अपना आगे बढ़ाया। तो जैसे ही उन्होंने वो अश्रु बिंदु थे अपने हाथ में लेने का प्रयास किया, तो वो इतने, उसमें विरह की जो अग्नि थी वो इतनी तेज अग्नि थी कि वो उनके हाथ में नहीं ले पाई, इतना गर्म लगा कि वो तुरंत नीचे गिरा दी। जब वो अश्रु बिंदु नीचे गिर गए तो वो नीचे गिरने पे धरती भी सहन नहीं कर सकी, इतना तेज था उसका। तो गौतम ऋषि आकर उत्तंक महर्षि से पूछते हैं कि बेटा तुम इतने
इतने दुखी क्यों हो, तुम क्यों रो रहे हो, क्यों इतने आंसू बहा रहे हो। तो उत्तंग जो हैं वो बताते हैं कि गुरुजी, मेरा पूरा आयुष्य समाप्त होने जा रहा है, मैं तो बूढ़ा होने जा रहा हूँ और मेरे सामने तो आपके कितने शिष्य आए और कितने ही शिष्य चले गए और उन्होंने तो पता नहीं कितने ही शिष्यों ने अपनी गृहस्थियां भी बसा ली और आपने मुझे याद भी नहीं दिलाया, आपने तो मुझे संसार में जाने की कोई आज्ञा ही नहीं दी। तो गौतम जी जो हैं वो बताते हैं, ऋषि गौतम, बेटा अगर तुमको अब संसार की याद आ ही गई है और तुमको संसार में अगर जाना है तो तुम आज से ही अभी से मेरी ओर से मुक्त हो, तुम जाके संसार में अपना जाओ और तुम अपनी गृहस्थी बसाओ और तुम अगर अपने योग बल से, अपने तप बल से अपने आप को फिर से 16 साल का तरुण बना लो तो ये जो मेरी पुत्री है उस पुत्री का हाथ भी मैं तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। ये जो तुमको अगर गृहस्थी बसानी है तो और कोई अगर स्त्री के साथ तुम शादी करोगे, अपने ब्याह रचाओगे, तो वो जो तुम्हारा तेज है ना, वो तेज और कोई स्त्री साधारण उसको झेल नहीं पाएगी, इसलिए तुम मेरी पुत्री के साथ ही शादी करो अपना। तो गौतम ऋषि ने जैसे ही कहा तो उनके शिष्य उत्तंक ने अपनी तपोबल से अपनी जो आयु है वो फिर से जवान हो गए, 16 साल के तरुण हो गए और वो फिर चले अपना गुरु जी के पास प्रणाम करके गुरु दक्षिणा देने के लिए। तो गुरु जी बताते हैं, जब उत्तंक महर्षि बताते हैं कि महाराज अब आप मेरे से गुरु दक्षिणा भी ले लो, तो ये जो गौतम मुनि हैं वो बताते हैं कि देखो बेटा, तुमने मेरी खूब सेवा की है और मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तो वो प्रसन्नता इतनी है कि मुझे तुम्हारी गुरु दक्षिणा में कुछ नहीं चाहिए, तुम मुझे कुछ मत दो, तुम जा सकते हो, तुम अब मेरी बेटी को साथ ले जाओ, तुमको जहाँ जाना है जाओ और अपनी गृहस्थी बसाओ। तो बहुत कहने पर भी जो ऋषि गौतम है उसने अपने शिष्य से कुछ भी नहीं मांगा और कुछ भी नहीं लिया। तो ऐसे ही फिर ये ऋषि उत्तंक जो हैं वो अपनी गुरु माता जो हैं अहिल्या जो हैं उनको प्रणाम करने के लिए गए। तो जब अहिल्या को वो प्रणाम करने के लिए जाते हैं तो अहिल्या भी मना करते हैं कि ना बेटा, तूने बहुत सेवा करी है और तेरी सेवा से मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे भी कुछ नहीं चाहिए। तो लेकिन उत्तंक जो है अब उसने जिद पकड़ी कि गुरुजी ने भी कुछ नहीं लिया और आप भी कुछ नहीं लोगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो आप जरूर मेरे से कोई गुरु दक्षिणा लो। तो ये जो अहिल्या होती हैं वो ये कहती हैं कि एक सौदास नाम का एक राजा है, उस राजा की जो पत्नी है उसका नाम मदयंती है और मदयंती के पास एक सोने के कुंडल है, वो कुंडल तुम मुझे ला दो। तो जैसे ही आज्ञा दी तो उत्तंक ने तो प्रणाम किया और वो तो चल दिया अपना। तो जैसे ही गौतम ऋषि को पता चला तो उनको तो बड़ा कष्ट हुआ कि ये जो सौदास नाम का जो ये राजा है, ये राजा तो किसी के शाप के कारण अब असुर बन गया है, अब वो तो असुरी जैसा काम करने लगा है, अब ये तो जरूर उत्तंक को मार डालेगा जब ये इसकी बीवी के पास कुंडल लेने के लिए जाएगा। तो ऋषि गौतम को ये बात अच्छी नहीं लगी और वो अहिल्या जी को बताने लगे कि आपने देवी ये सही नहीं किया। तो अब क्या होता, उत्तंक तो अपना निकल गया। तो उत्तंक जैसे ही ये सौदास के पास पहुंचता है तो सौदास जो है उसको देखता है और कहता है, अरे आजा आजा भाई, तू बिल्कुल सही टाइम पे आया, मेरा तो भोजन का टाइम हुआ था और तू आ गया, अब चल आ गया है तो भाई अब मैं तेरे को ही खा के अपना भोजन का टाइम जो है वो सही कर लेता हूँ और मैं प्रसाद पा लेता हूँ अपनी। तो उत्तंक जो है वो बिल्कुल नहीं घबराया और उत्तंक एकदम निर्भय होकर बोलता है कि ठीक है महाराज, आप जरूर मेरा भोजन कर लीजिएगा, लेकिन पहले मुझे मेरी गुरु आज्ञा का पालन करने के लिए दीजिए और मेरी जो गुरु माता ने जो मुझे आज्ञा दी है उस आज्ञा का पालन कर लेने दीजिए। आपकी जो धर्म पत्नी है, जो मदयंती जी हैं, उनके पास जो सोने के कुंडल है आप वो एक बार मुझे दे दीजिए, उसके बाद फिर मैं आ जाता हूँ, आप मेरा भोजन कर लीजिएगा। तो उसकी बातों में इतनी दृढ़ता थी, इतनी निडरता थी, ये देख के वो जो सौदास था उसका हृदय जो है वो परिवर्तित हो गया
तो सौदास को बहुत अच्छा लगा कि ये कोई बड़ा गुरु भक्त है, इसके साथ मुझे भी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, मुझे तो बहुत भोजन मिल जाएगा। तो सौदास ने भी कहा कि जा, मैं तेरे को नहीं खाऊंगा, तू मेरी पत्नी के पास जाके वो कुंडल लेके आ जा। वो जाता है मदयंती के पास और बोलता है कि देवी, आपके जो पतिदेव हैं उन्होंने मुझे कुंडल देने के लिए आपके बताया है, आपके जो सोने के कुंडल हैं। तो मदयंती बोलती है कि मैं ऐसे कैसे मान लूँ कि मेरे पति ने तुझे मेरे पास भेजा है, मैं ऐसे नहीं मानूंगी। वापस गया वो उत्तंग वो सौदास के पास, सौदास को जाके कहता है कि वो तो दे नहीं रही हैं। तो सौदास ने कुछ ऐसी गुप्त बातें बताई कि जो मदयंती और सौदास ये दो ही जानते थे और कोई नहीं जानता था। फिर वो गुप्त बातें लेकर फिर उत्तंग फिर से मदयंती के पास जाता है और बोलता है कि देवी, अब आपको ये बात उन्होंने कही है। मदयंती समझ गई कि मेरे पति के अलावा और कोई ये बात नहीं जानता है। तो मदयंती ने अपने कुंडल उतारे और सौदास और ये जो उत्तंग है उसको कहा, देख भाई, ये कुंडल है, ये सोने के कुंडल है। इसकी विशेषता मैं तुझे बताऊं, ये हमेशा सोना टपकाते रहते हैं। अगर इस कुंडल को तूने कहीं पे भी रख दिया तो तुरंत नागलोक लेके चले जाएंगे। नागलोक हैं वो पाताल में लेके चले जाएंगे, इसलिए पृथ्वी पे मत रख देना इसको। अगर इस कुंडल को किसी ने पहनकर भी सो गए तो सोते ही जो देवलोक हैं वो कुंडल चुरा के ले जाएंगे। और अगर किसी ने अपवित्र अवस्था में इस कुंडल को धारण कर लिया, पहन लिया, तो यक्ष लोग जो हैं ये कुंडल लेके चले जाएंगे। इस कुंडल के पीछे पीछे तो देव, गंधर्व, यक्ष, देवलोग सब पीछे पड़े हैं मेरे, लेकिन वो सौदास के भय के कारण कोई आ नहीं पाता है, तो तुझे ये संभाल के ले जाने हैं। तो ये जो उत्तंग है वो समझ गया कि ठीक है देवी जी, मैं इस कुंडल की बराबर रक्षा करूंगा। तो रास्ते में आगे बढ़ता है, जब वापसी में तो उसको बहुत भूख लगी, तो इसने क्या किया, एक मृग चर्म लिया। मृग चर्म में वो कुंडल जो है वो लपेट के बिल्व का एक पेड़ था उसमें रख दिया और उसी बिल्व के तोड़ के वो अपनी भूख मिटाने की उसने कोशिश की। तो ऐसे ही कोई एक बिल्व गिरा और बिल्व जो है वो सीधा उस जो मृग चर्म के अंदर कुंडल थे उसके ऊपर गिरा और कुंडल को नीचे गिरा दिया। जैसे ही कुंडल धरती पे गिरे कि एक बड़ा जोरों का नाग आया, सांप आया और उस कुंडल को उठा के सीधा पाताल लोक में चला गया। अब इधर उत्तंग ने देखा कि ये तो लेके चला गया, अब मैं क्या करूं? तो उत्तंग ने कहा, पर लेकिन मैं खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा, भले ही मैं मर जाऊं, ये कुंडल तो मैं लेके ही जाऊंगा। तो उत्तंग के पास कुछ तो था नहीं, वो तो सन्यासी था, उसके पास एक लकड़ी का दंड था। वो दंड से ही जहां से वो सांप बिल में घुस गया उसी को खोदने लग गया। वो 35 दिन तक वो बिल को खोदता रहा। धरती जो है वो भी बेचारी दुखी हो गई कि ये कितना मेहनत कर रहा है अपनी गुरु आज्ञा के लिए, और इंद्र को भी कष्ट हो गया, इंद्र भी दुखी हो गया। इंद्र आके बोलता है, अरे भाई उत्तंग रहने दे, ये तेरे बस का नहीं है, ये तो पाताल में लेके चला गया और पाताल में तू कहाँ से लेके आएगा? तो उत्तंग ने कहा, नहीं जी, अगर ये मुझे कुंडल नहीं मिले आज तो मैं तो मर जाऊंगा, बस यूं ही खोदते खोदते मर जाऊंगा, लेकिन ये कुंडल तो मैं लेके ही जाऊंगा, मेरी गुरु माता की आज्ञा है। तो इंद्र को बहुत अच्छा लगा कि ये बहुत ही बड़ा गुरु भक्त है। तो चलो, इंद्र ने क्या किया, अपने वज्र की ताकत जो है उसके दंड में डाल दी। अब वो जो दंड है वो वज्र जैसा ताकतवर हो गया। तो एक ही क्षण में इतनी बड़ा रास्ता कर दिया उस दंड ने कि सीधा पाताल लोक तक रास्ता हो गया। अब जो उत्तंग है वो पाताल लोक में पहुंच गया और पाताल लोक में देखा तो उसका भी बहुत वैभव था और बहुत आलीशान, बहुत विशाल। उत्तंग जो है वो फिर से निराश हो गया कि अब मैं क्या करूं, यहाँ पे मैं कौन से नागों को ढूंढूंगा जिसने मेरा कुंडल लेके चले गए हैं। तो उतनी ही देर में जैसे ही उसने चिंता की कि अग्निदेव घोड़ा बन के प्रकट हो गए और उसको बोल दिए कि उत्तंग तू दुखी मत हो, ऐसा कर, मैं अग्निदेव हूँ, ये मेरी पूंछ है, उस पूंछ में घोड़े के रूप में थे, उस पूंछ में तू फूंक मार दे, मैं अभी पूरे अग्नि से ये पाताल लोक को जला देता हूँ, देखता हूँ कैसे तेरे कुंडल वापस नहीं करते हैं। तो जैसे ही घोड़े के पूंछ पे उत्तंग ने फूंक मारी, वो जल गई और पूरे पाताल लोक में आग लगा दी। पाताल लोक के जितने वासी थे, जितने नाग थे, सब भागने लगे, तड़पने लगे और अब बोले कि हमने तो अपराध किया ही है, चोरी तो की है, ये उत्तंग भी नहीं छोड़ेगा और ये अग्निदेव भी नहीं छोड़ेंगे। तो जो बच्चे और बूढ़े थे उनको आगे करके माफी मंगवाने लगे कि भाई हमको माफ कर दो, ये सब अग्नि शांत कर दो, अपने कुंडल वापस ले जाओ।
तो ऐसा था उत्तंक कि जिसके लिए अग्निदेव तैयार हो गए, जिसके लिए इंद्र तैयार हो गए। तो देखो जहाँ पे हम अनन्यता रखते हैं अपनी एक ही जगह पे, तो सारी जो सृष्टि है, सारे देवी देवता है, सारे भगवान है, वो सहयोग करने के लिए आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे इंद्र भी हैं, पृथ्वी भी हैं और ये अग्नि भी हैं। तो उत्तंक जो है वो फिर अपने कुंडल लेके अपनी माता के पास, अहिल्या जी के पास आते हैं और उनको देते हैं और फिर वो उनकी पुत्री को लेके अपना गृहस्थ धर्म में आगे बढ़ते हैं। तो जो ये उत्तंक है, ये अपनी गृहस्थी में ऐसे ही रह रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, तो महाभारत के युद्ध के समाप्त होने के बाद ठाकुर जी काफी दिन अपना वहीं पे रहे ये पांडवों के साथ, और फिर वो अपना द्वारिका वापस जाने लगे। तो जब वापस जा रहे थे तो बीच में महर्षि उत्तंक का भी आश्रम आया और ठाकुर जी उनके पास गए। किनके पास? उत्तंक के पास। तो प्रणाम किया, उत्तंक ने भी प्रणाम किया और एक दूसरे से सबके खबर अंतर पूछे। तो ठाकुर जी ने ये कहा कि महाभारत का युद्ध हुआ और सब मारे गए और सारे पांडव भी मारे गए। तो उत्तंक क्या कहता है? उत्तंक को बहुत गुस्सा आ गया। वो ठाकुर जी से कहता है कि आपके पास इतनी शक्ति थी और आपने पांडवों का रक्षण नहीं किया और सबको मर जाने दिया, अभी मैं आपको शाप देता हूँ। अब ठाकुर जी को कह रहा है मैं आपको शाप दे रहा हूँ, उसको ठाकुर जी से भी कोई नहीं ले पड़ी है। तो ठाकुर जी कहते हैं, बहुत विनम्रता से ठाकुर जी कहते हैं कि उत्तंक जी महाराज, आप जो कह रहे हो ना ये बिल्कुल सही है, मुझे ये करना चाहिए, मैंने नहीं किया, ये मेरा अपराध है, आप जरूर मुझे शाप दे देना। लेकिन उसके पहले जो मैं आपको एक थोड़ा सा ज्ञान का उपदेश देना चाहता हूँ, आप पहले उसको ग्रहण कर लीजिए और उसके बाद अगर आपको लगे तो आप मुझे अवश्य ही शाप दे दीजिएगा। तो उत्तंक ने कहा ठीक है, अगर आप ऐसा कह रहे हो तो ठीक है, आप ऐसा ही कर लीजिए। तो फिर ठाकुर जी ने उनको तत्व ज्ञान दिया। अब जाके तत्व ज्ञान दिया, अब तक तो उसके पास तत्व ज्ञान था ही नहीं। फिर उन्होंने, जब ठाकुर जी ने उनको तत्व ज्ञान दिया तो समझ गया उत्तंक कि भगवान की महिमा कितनी बड़ी होती है और भगवान का जो लोक है, भगवान जो है वो कितनी बड़ी पर्सनालिटी है, गुरु से भी आगे होती है। तो फिर उत्तंक जो, जब भगवान, उसका अज्ञान का सारा अंधकार नष्ट हो गया, तो वो भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु अगर अब आप आए ही हो, मेरे ऊपर कृपा कर दी है, तो आप मुझे भी उस झांकी का दर्शन करवाइए जो झांकी आपने अर्जुन को दिखाई थी। फिर ठाकुर जी फिर एक बार उत्तंक के सामने अपना विराट रूप प्रकट करते हैं और उत्तंक को भी वही विराट रूप का दर्शन होता है जो अर्जुन को हुआ था। तो देखिए, गुरु भक्ति जो है वो भगवान को सामने खड़ा कर दी, खड़ा ही नहीं स्वरूप भी प्रकट करवा दी। तो ये होती है गुरु भक्ति। इसलिए मैं बार बार आपको एक ही चीज समझाना चाह रही हूँ कि अगर हम भक्ति में गुरु को छोड़ देंगे और केवल हरि को अपनाने का प्रयास करेंगे तो भगवान उतना नहीं सुनेंगे, और अगर केवल हम गुरु की भक्ति कर लेंगे तो भगवान तुरंत सुनेंगे और हमारे सामने जो है वो प्रकट हो जाएंगे। तो इस प्रकार भगवान क्या कहते हैं? कहत हरि जो भक्त मेरे, भक्त नहीं मम प्यारे, भक्त के जो भक्त है वो प्राण सम मम प्यारे, प्राण सम मम प्यारे। तो इसीलिए हरि ये कहते हैं कि मुझे मेरे भक्त नहीं प्यारे हैं, लेकिन जो मेरे भक्त के भक्त हैं वो मेरे को अपने प्राण से भी ज़्यादा प्यारे हैं। तो यहाँ पे जो ये भक्ति महारानी कहती हैं नारद जी को देखते हुए कि नारद जी आपके दर्शन है वो सर्व सिद्धियों को प्राप्त करवा देने वाले हैं, तो वो नारद जी भी ऐसे हैं, नारद जी भी उस कैटेगरी के, उस कक्षा के गुरु हैं, उनके लिए ये कहा गया है। ये आजकल के जो बाबा जी वो जो ऐसे बड़े बड़े हमने नाम सुन रहे हैं कि वो बड़े बड़े घोटाले करने वाले बाबा, और वैसे बाबाओं की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। यहाँ पे भगवत प्राप्त और जिनको शास्त्रों वेदों का भी ज्ञान है, ऐसे नारद जी, ऐसे गुरु की बात हो रही है। तो साधु नाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम, वैसे साधु के जो दर्शन है उनके हम दर्शन करने से हमको सर्व सिद्धि मिलती है। तो ये सिद्धि क्या है?
सिद्धि को आप क्या समझते हो? ये जो अणिमा और महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्या, इशिता, वशिता, ये 8 प्रकार जी की जो सिद्धि हैं वो सिद्धि हमको मिल जाएंगी। ये जो भक्ति महारानी है क्या इस सिद्धि की बात कर रही हैं? देखिए, ये मार्कंडेय पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण जो है उसमें ये 8 सिद्धियों के बारे में बताया गया है। ये जो 8 सिद्धियां हैं वो कौन कौन सी सिद्धि हैं? अणिमा। अणिमा का मतलब ऐसा होता है कि वो सिद्धि अगर आप प्राप्त कर लो तो आप इतने छोटे हो जाओगे कि अणु जो है ना, अणु मतलब बिल्कुल छोटा सा, एक रजकण से भी छोटा होता है अणु, तो उस अणु के समान आप छोटे हो जाओगे। दूसरी है महिमा। महिमा का मतलब ये होता है कि आप अपना विस्तार कर सकते हो, आप प्रकृति का भी विस्तार कर सकते हो। जैसे भगवान ने अब जैसे ही विचारा, संकल्प किया और प्रकृति बन जा तो बन गई, ऐसे ही ये जो महिमा वाली जो है सिद्धि, उससे प्रकृति का विस्तार भी हो जाता है। गरिमा। गरिमा का मतलब होता है कि भारी। वो ऐसी सिद्धि होती है कि आप जितना चाहो उतना अपना वजन बढ़ा लो, आप इतना भारी हो जाओगे। फिर एक होती है लघिमा। लघिमा ये होती है कि आप इतने हल्के हो जाओ कि हवा में भी आप तैरने लग जाओ, ये होती है लघिमा। प्राप्ति। प्राप्ति यानी ये ऐसी सिद्धि है कि वो प्राप्त अगर आपको हो जाए तो आप जो भी सोचो, जो भी इच्छा करो, वो आपके सामने प्रकट हो जाएंगी, वो प्राप्ति है। प्रकाम्या। प्रकाम्या ऐसी होती है कि जो रूप आप चाहो उस रूप को आप धारण कर सकते हो। कौन सी सिद्धि में? प्रकाम्या में। दूसरी होती है इशिता। इशिता में ये होता है कि आप किसी भी जीव की, किसी भी व्यक्ति की सत्ता को आप समझ सकते हो और उसके ऊपर आप कंट्रोलिंग कर सकते हो। मतलब किसी व्यक्ति को अपने अनुरूप चलाना हो तो आप चला सकते हो, किसी सत्ता को भी आप पूरे अपने अनुरूप चलाना चाहो तो वो चला सकते हो, वो है इशिता। और एक होता है वशिता। वशिता का मतलब होता है कि आप किसी को भी, जड़ चर चेतन, जो भी जड़ अचर चेतन जो भी हैं, उसके ऊपर अपना कंट्रोल कर लोगे, अपना वश कर लोगे और अपनी मृत्यु और मौत, आप अपनी जीवन और मृत्यु को भी वश में कर लोगे, वो है वशिता। तो क्या भक्ति जो है इन 8 सिद्धियों के बारे में बता रही है कि हे संत महात्मा, आपके दर्शन हम करेंगे तो वो 8 सिद्धि हमको मिल जाएंगी? नहीं, भक्ति इन 8 सिद्धियों के बारे में भी बात नहीं कर रही है। भक्ति उन सिद्धियों के बारे में बात कर रही है कि संत जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि अगर हम उनके दर्शन कर लें तो वो सिद्धियों का जो पति है यानी परमात्मा है वो हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। तो भक्ति आगे बोलती भी है, इसी में आगे श्लोक है। तो भक्ति कहती हैं कि महाराज, आपके दर्शन मात्र से जो प्रहलाद है वो माया से मुक्त हो गया, आपकी कृपा से ध्रुव जो है वो उसका सब मंगल हो गया और वो ध्रुव पद को पा लिया। तो मैं आपको नमस्कार करती हूँ। तो यहाँ पे भक्ति महारानी जी है, वो जिस साधु संत की बात कर रही है वो ऐसे सामान्य नहीं, वो भगवत प्राप्त महापुरुष संतों की बात कर रही है। हमारे यहाँ तो आजकल ऐसा चल रहा है कि नारी मुई गृह संपत्ति नासी मूंड मुड़ाई और भय सन्यासी, है ना, कि हमारा भाई पत्नी भी मर गई और संसार भी हमारा छूट गया, घर में भी कुछ रहा नहीं, तो अपना मूड को मुड़ा लो और बन जाओ पंडित, बन गए सन्यासी। तो ऐसे सन्यासियों के दर्शन करने से कुछ नहीं होता है। यहाँ तो वो माइक सिद्धि, जो 8 सिद्धि की बात कर रहे हैं ना, वो सिद्धि भी नहीं मिलेगी, भगवान तो बहुत दूर की बात होती है। तो ऐसे कथाकारों के लिए नहीं कहा गया है, यहाँ पे केवल भगवत प्राप्त महापुरुषों की बात होती है। तो नारद जी आगे बोलते हैं कि बाले, मैं आज देरी से शुरू की थी इसलिए 5 मिनट और थोड़ा सा लूँगी। तो बाले, तुम व्यर्थ में ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो? भगवान श्री कृष्ण है वो कहीं नहीं गए हैं, यहीं पे तो हैं। स कृष्ण स्वापिनुगतः, वो कृष्ण जो है वो कहीं नहीं गए, हमारे ही साथ है। जो भगवान जो है वो कभी भी, जैसे मैंने पहले बता चुकी हूँ कि अणु परमाणु में है, तो वो कभी कहीं पे भी जाते नहीं हैं। ये तो बस जो उनकी लौकिक लीला थी वो समाप्त कर ली। वैसे वास्तव में क्या है? कृष्ण सर्वव्यापक गोविंद राधे, भक्तन हित नराकार है बता
लेकिन वो जो नराकार यानी कि वो मनुष्य के रूप में जब आते हैं तो वो भक्तों के लिए ही आते हैं। फिर नारद जी इनको कहते हैं भक्ति जी को कि फिर तुम तो जो हैं वो भक्ति ही हो, और भक्ति जो है वो भगवान को तो प्राण से प्यारी होती हैं। त्वम तो भक्ति ही प्रिया तस्य सततं प्राण तो अधिकार त्वया हुतस्त भगवान याति नीच गृहेष्वे अपि। तुम तो भगवान की ऐसी प्रिया हो कि तुम अगर जो कह दो तो भगवान जो है वो नीच के घर पे भी जाते हैं। श्री महाराज जी क्या कहते हैं? भक्ति युक्त चांडाल गोविंद राधे भगवान का है प्राण प्यारा बता दे। भक्ति से युक्त अगर चांडाल भी हो तो वो भी भगवान को प्राणों से प्यारा है और भगवान उसके पास भी चले जाते हैं। तो आगे का जो है वो प्रकरण हम आगे कल लेंगे। आज हम यहीं पे अपनी कथा को विराम देते हैं और एक छोटा सा संकीर्तन लेते हैं। उसके पहले बोलिए लाडली लाल की जय, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक कीर्तन लेते हैं थोड़ी देर। मेरे गुरुवर मेरे गिरिधर प्यारे, दो एक ही होना सपने हो न्यारे। मेरे गुरुवर मेरे गिरिधर प्यारे, दो एक ही होना सपने हो न्यारे। हरि की कृपा से मिले गुरुवर प्यारे, गुरु की कृपा से मिले गिरिधर प्यारे। हरि की कृपा से मिले गुरुवर प्यारे, गुरु की कृपा से मिले गिरिधर प्यारे। मेरे गुरुवर मेरे गिरिधर प्यारे, दो एक ही होना सपने हो न्यारे। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मेरे गुरुवर जो हैं और मेरे जो गिरिधर हैं वो दोनों ही मेरे प्यारे हैं और दोनों एक ही हैं। जब गुरु की कृपा हो जाएंगी तो हरि मिल जाते हैं, और जब हरि की कृपा होती है तो गुरु मिल जाते हैं। गिरिधर तो है प्राण हमारे, गुरुवर मेरे प्राण प्यारे। गुरुवर महारह गिरिधर प्यारे, गिरिधर महारह गुरुवर प्यारे। मेरे जो गिरिधर हैं वो मेरे से प्राण से प्यारे हैं, और मेरे गुरुवर जो हैं वो भी मुझे प्राण से प्यारे हैं। जो गिरिवर है उसके अंदर मतलब ठाकुर जी हैं, उनके अंदर गुरु जी रहते हैं, और जो गुरु जी हैं उनके ही अंदर ठाकुर जी रहते हैं। गुरुवर कह भज गिरिधर प्यारे, गिरिधर कह भज गुरुवर प्यारे। गुरुवर यह कहते हैं, हमारे गुरुजी अगर वास्तविक गुरु हो तो वो अपनी ओर नहीं लगाते, वो भगवान की ओर हमको लगाते। वो कहते हैं कि भगवान का भजन कर, और भगवान क्या कहते हैं? भगवान ये कहते हैं कि तुम मेरा नहीं अपने गुरु का भजन कर। निर्मल मन चाह गिरिधर प्यारे, निर्मल मन कर गुरुवर प्यारे।
जो ठाकुर जी होते हैं वो तो निर्मल मन जब हो जाएगा हमारा मन शुद्ध तब आएंगे। तो ठाकुर जी हमारा निर्मल मन चाहते हैं, पर गुरु जी क्या करते हैं, हमारा जो मलिन मन है, जो अनंत जन्मों के पापों से युक्त अंतःकरण है, उसको साफ करने का काम करते हैं। तो गुरु जी क्या करते हैं, हमारे मन को जो है वो निर्मल करते हैं। मम गुरुवर मम गिरिधर प्यारे, दो कृपालु रहो हृदय हमारे। मम गुरुवर मम गिरिधर प्यारे, दो कृपालु रहो हृदय हमारे। मेरे गुरुवर मेरे गिरिधर प्यारे, दो एक ही होना सपने हो न्यारे। मेरे गुरुवर मेरे गिरिधर प्यारे, दो एक ही होना सपने हो न्यारे। बोलिए श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय, श्रीमद युगल सरकार की जय, सियावर रामचंद्र की जय, श्री शंकर जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गोरेदास जी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अभी हम बहुत ही पीछे हैं भागवत में, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि रामनवमी के दिन रामलला का जन्म यहाँ पे हो जाए। जय श्री राधे।